फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले इंग्लिश के कुछ एमसीक्यू, टॉप 20 एमसीक्यू। बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। तो यहाँ क्रॉसिंग के नीचे अंडरलाइन किया गया है और जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है ये क्या है, यही पूछा जा रहा है ना। तो क्या ये ए ऑप्शन कह रहा है क्या ये वर्ब है, और बी ऑप्शन कह रहा है क्या ये नाउन है, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है ये एडजेक्टिव है, या फिर ये कह रहा है एडवर्ब है। तो वर्ब क्या होती है, अब किसी काम का होना पाया जाता है कि कोई काम हो रहा है तो वर्ब होता है। नाउन क्या होता है, किसी भी मतलब जितना नेम होता है सब नाउन होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है। तो क्रॉसिंग, तो मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। तो रोड पार करना, क्रॉसिंग, तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार का वर्ब होगा। रोड पार कर रहा है ना, या फिर मैंने उसको रोड पार करते हुए देखा। किसी क्रिया का होना पाया जाना ही वर्ब कहलाता है। सो ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो यहाँ देम के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ देम क्या है ये बताना है हमको। तो लिटिल फ्यू, देखिए ये ऑप्शंस गलत हैं। इसी की तरह इसमें भी बताना है क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है। तो ये बिल्कुल प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है, ये बिल्कुल प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, देम एक प्रकार का प्रोनाउन ही है, जो कि दे जो होता है, दे हमारा एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। दे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है एंड इसका ऑब्जेक्टिव देम होता है। तो बिल्कुल ये प्रोनाउन ही हुआ, ऑब्जेक्टिव इसका होगा दे। दे क्या होता है हमारा, दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है एंड जो देम है ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रोनाउन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, सी इज टॉलर देन रेशमा। तो ये क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो वर्ब में होती है डिग्री, है ना। वर्ब में होती है 3 डिग्री। 3 डिग्री होती है, कौन कौन सी होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है ना, डिग्री को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक कॉम्परेटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री। एंड थर्ड क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, सुपरलेटिव डिग्री। तो बिल्कुल एडजेक्टिव के प्रकार में ये भी आता है। तो सी इज टॉलर देन रेशमा, वो जो है रेशमा से ज़्यादा क्या है, मतलब कि टॉल है, या है ना। तो ये एडजेक्टिव है, बट कौन सा है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है ना। डिग्री पूछी जा रही है, कॉम्परेटिव डिग्री है, क्योंकि एक दूसरे को कंपेयर किया जा रहा है। और जहाँ पर देन पाया जाता है वहाँ हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री में किसी एक ही पर्सन की बात की जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि कोई एक ही होता है जो कि सबसे मतलब बेस्ट होता है, या फिर सबसे अच्छा होता है ना। तो अभी मैं इनके आगे आपको बताऊंगी। तो वैसे आज के क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब टेंस पे हैं। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि इजी है। इसके बाद सब हम जितने क्वेश्चंस होंगे सब हम टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगला क्या कह रहा है, आई एट डैश डैश फ्रूट्स। तो लिटिल होगा, फ्यू होगा, मच होगा, सम होगा। तो आपने वैसे भी सुना होगा आई एट सम फ्रूट, है ना। तो यहाँ कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ सम होगा करेक्ट। तो आज हम टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत करा चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत नाउन प्रोनाउन है ना वो वाला करा चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि कॉमन, मतलब जो कि जनरली हम सेंटेंस में देख के टेंस को पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। तो जैसे कि ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, डेली हो गया, ऑफन हो गया, सेल्डम, जनरली हो गया, रेगुलरली हो गया, फिर रेगुलरली हो गया, या फिर यूजुअली हो गया, या हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, या फिर नॉर्मली हो गया, या फिर फ्रीक्वेंसी हो गया, या फिर हैबिट हो गया। एंड जो यूनिवर्सल ट्रूथ है एंड जो फैक्ट है, यानी जो आपकी आदतें हैं, जो फैक्ट हैं,
जो सार्वभौमिक सत्य है, उन सब के लिए, इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सा, है ना, टेंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो वर्ब का इनमें हम यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, और डू डस इसके साथ में यूज़ करते हैं, है ना, डू डस, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आती है ना, तो यहाँ डू डस यूज़ करते हैं। सो और अगले की बात करूँ मैं, तो अगला यहाँ रुकिए, तो अगले की बात करूँ मैं, तो अगला क्या है, टू नाइट, at this time, at this moment, these days, now, at present, right now, nowadays, टुडे, स्टिल, लुक, सी। तो इन सब के लिए क्या लगता है, इज एम आर, यानी कि हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट बात हो गई, आप इस वर्ड से मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वर्ड जनरली सेंटेंस में आते ही आते हैं ना, तो ये बिल्कुल अपने इंफॉर्मेशन की बात हुई। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वंस हो गया, एगो हो गया, देन हो गया, एस्टरडे हो गया, लास्ट डे हो गया, नाइट हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, टाइम, मूवमेंट हो गया, एज सून एज। इन सब के बाद क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, यानी कि ये पास्ट सिंपल होता है ना, पास्ट सिंपल होता है। तो आई थिंक आपको पता होगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट सिंपल में आता है और किसी में नहीं आता है। और इसके बाद हम बात करें ऑलरेडी की, एट की, जस्ट की, रिसेंटली की, लिटरली की, या फिर सो, फॉर एवर, या फिर टिल नाउ, सेवरल टाइम, इन सब के साथ हैज़, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी कि प्रेजेंट जो है क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ये वर्ड मतलब आप ध्यान रखेंगे तो आप टेंस पहचान सकते हैं। एंड इस ऐसे बहुत ज़्यादा वर्ड है, जैसे मैं आपको बताऊं, दैट डे हो गया, नाइट हो गया, एट दैट डे हो गया, मंथ्स हो गया, ईयर हो गया, इन वीक, ईयर कुछ भी हो तो इन सब के साथ वाज वर्ब भी लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑलरेडी हो गया, एट हो गया, जस्ट हो गया, रिसेंटली, लेटली, सो, फॉर, टिल नाउ, सेवरल टाइम, इन सब के साथ हैज़, हैव लगता है। सो ये सब मैंने आपको बताया। तो अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप बेटर समझ में आएगा आपको। तो पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी डैश डैश अ फुटबॉल मैच इन द स्कूल ग्राउंड एस्टरडे। तो एस्टरडे से हमको पता चल रहा है कि जो बीत चुका है कल, हम उसकी बात कर रहे हैं ना, एस्टरडे मतलब जो कल बीत चुका है। तो वी डैश डैश अ फुटबॉल मैच इन द स्कूल ग्राउंड एस्टरडे, तो क्या प्लेइंग होगा, प्लेड होगा, प्लेस होगा, प्ले होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्लेड। वी प्लेड अ फुटबॉल मैच इन द स्कूल ग्राउंड एस्टरडे। एंड इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड वाला क्या करा, अनिशा डैश डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हैबिट होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, फैक्ट होता है, ये सब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है, नेगेटिव में क्या लगता है, डू डज लगता है। एंड सिंपल में क्या लगाते हैं, हम सिंपली वर्ब में क्या ऐड करते हैं, यस या ई एस ऐड करते हैं। तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो क्या ड्रंक होगा, तो ड्रंक तो नहीं होगा। एंड बी ऑप्शन इज ड्रिंकिंग, तो ये कंटिन्यूअस को शो कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ड्रिंक्स या फिर ड्रिंक, तो ड्रिंक ओनली नहीं होगा, क्योंकि अनिशा जो है हमारी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो ड्रिंक्स होगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, विल यू कॉल ऑन मी टुमारो, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको भी पता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एंड देन इसके बाद हम बात करें तो टुमारो फ्यूचर को दिखाता है दोस्तों, यानी कि जो कल आने वाला है, तो ये फ्यूचर को दिखाता है। तो इसमें टेंस ही पूछा गया, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ या हैव होता है, हैज़ या हैव होता है। और हैज़ किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव क्या लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और फ्यूचर इंडेफिनिट बोल रहा है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है ओनली।
और पास्ट यहाँ लास्ट लिखा गया, पास्ट होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो हैड होता है। तो बचा क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्यूचर इंडिफिनिट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो कौन सा करेक्ट होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या करा, ही डैश डैश विजिट अस एवरी वीक। तो देखिए एवरी वीक अभी मैंने इसलिए मतलब वो वर्ड्स आपको बताए कि बार बार टेंसेस में इसका यूज ही होता है। तो एवरी वीक का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक सप्ताह। तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को डिनोट कर रहा है। तो कैम हो अगर या कम होगा या कम्स होगा, इज कमिंग हुआ। तो इज कमिंग होता है कॉन्टिन्यूअस के लिए, ओनली केम होगा नहीं, और क्योंकि ये वो आपका सेकंड फॉर्म है जो कि सिर्फ पास्ट सिंपल में आता है। और तो कम ओनली होगा नहीं, तो कम्स यहाँ करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये ही जो है ये हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, एंड ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो वर्ब में हमें क्या लगाना होगा, एस या ई एस लगाना होगा। एंड अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हम डू या डज लगाते ना हेल्पिंग मतलब कि सब्जेक्ट के बाद। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना क्या कह रहा है, वी डैश डैश देयर फॉर 10 ईयर्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी डैश डैश देयर फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ 10 ईयर्स की बात हो रही है। तो यहाँ सिंपल क्या होगा, मतलब कि यहाँ क्या होगा, बिल्कुल यहाँ परफेक्ट की बात हो रही है ना, परफेक्ट की बात हो रही। तो क्या लगेगा, जो ये ब्लैंक्स हैं यानी फिल इन द ब्लैंक्स करना, हमको खाली स्थान भरना है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, क्या विल हैव बीन लिव्ड भरा जाएगा, इतना बड़ा सेंटेंस होगा, या फिर लिव होगा, या फिर लिव्ड होगा, या फिर लिविंग होगा। तो आपको क्या लगता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर लिव्ड होगा दोस्तों। क्या करेंगे, लिव्ड को हम यहाँ करेक्ट आंसर मानेंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वी लिव्ड देयर फॉर 10 ईयर्स, है ना। ऐसे तो टाइम और जब टाइम दिया रहता है और वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों रहता है, तो को क्या होता है, वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें क्या दिया रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी, मतलब वो सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब में आईएनजी भी लगा रहता है प्लस टाइम भी दिया रहता है ना। तो उसको हम बोलते हैं पास्ट, मतलब कि उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट नहीं, मतलब उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही डैश डैश टू विजिट अस एवरी वीक। तो ये क्वेश्चन अभी पीछे आया हुआ था, एवरी वीक वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट को डिनोट करता है। तो कम्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, वी डैश डैश हिंदी सिंस 98। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सिंस आ गया, सिंस और फॉर टाइम हमेशा आता है। तो सिंस हमेशा किसके लिए आता है, सिंस हमेशा निश्चित समय के लिए आता है, फॉर हमेशा अनिश्चित समय के लिए आता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि समय दिया रहता है ना, तो वो क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। उसमें वर्ब का जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी भी लगा होता है ना। तो यहाँ कहीं पर नहीं लगा है वॉज स्टेइंग, तो फिर यहाँ पर सिंस वॉज स्टडिंग ऐसे नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन होगा, वी हैव बीन स्टडिंग हिंदी सिंस 1980, है ना। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो मुझे जितना आता है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बताया, है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आई अराइव्ड एनी हैड जस्ट लेफ्ट। तो कौन सा टेंस है, यहाँ पर टेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम वैसे भी पहचान सकते हैं। तो परफेक्ट वाला जो हमेशा होता है दोस्तों, जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आया रहता है ना, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आया रहता है। और तो यहाँ पर हम देखें तो कौन सा किस मतलब टेंस का ये परफेक्ट टेंस है। तो व्हेन आई अराइव्ड हैड, तो हैड से हमको क्या पता चल रहा है कि ये हमारा जो है पास्ट का है ना, पास्ट परफेक्ट है। पीपी यहाँ मैंने लिख दिया। तो कौन सा करेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट करेक्ट होगा। तो टेंस तो आई होप आपको पहचानना आता ही होगा। सो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टीचर मेड स्टूडेंट्स डैश डैश हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि जो खाली स्थान इसको भरना है। तो बैड वर्क भर जाएगा वर्किंग वर्कड वर्क। इस मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्या कर रहे हैं कि मतलब जो वर्क हार्ड करता है, मतलब हार्ड वर्क करता है, वो गुड मार्क्स पाता है, यानी अच्छा नंबर उसका आता है। तो यहाँ वर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब तो वैसे भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको वैसे भी आते होंगे। तो अगला वाला क्या कह रहा है, सिया टोल्ड मी दैम दैट दे डैश डैश रॉन्ग। तो आर भरा जाएगा विल बी, यानी हेल्पिंग वर्ब भरना है। तो सिया टोल्ड मी दैम दैट दे डैश डैश रॉन्ग, आर भरा जाएगा। आर क्या होता है, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। और विल बी क्या होता है, विल बी जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है। वाज वर क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। और कैन कुड ये सब तो मॉडल्स होते हैं। तो सिया टोल्ड मी देम दैट दे वेयर रॉन्ग, यहाँ वेयर करेक्ट होगा, है ना। सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बंच ऑफ कीज, यानी कि चाबी के जो गुच्छे होते हैं, डैश डैश लाई ऑन द टेबल। तो यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब भरा जाएगा, इज आर वेयर हैज। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ भरा जाएगा, इज। अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, राज शॉ दैट द क्लॉक डैश डैश। तो स्टॉप होगा, विल स्टॉपेड होगा, हैव बीन स्टॉपेड होगा, या फिर हैड स्टॉपेड होगा। तो सौ से हमें क्या पता चल रहा है, सौ से हमें क्या पता चल रहा है, वर्ब का थर्ड मतलब सेकंड फॉर्म ना। सौ से हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म पता चल रहा है। और तो यहाँ हम सिर्फ क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है मतलब परफेक्ट टेंस का है। इतना तो हमको पता ही चल जा रहा है मोटा मोटा। वैसे अगर आपको नहीं पता तो विल नहीं आएगा, विल स्टॉप नहीं आएगा। हैव बीन आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि टाइम भी इसमें रहना चाहिए, स्टॉपिंग होना चाहिए था, ये भी गलत है। तो हैड स्टॉप्ड, तो कौन सा करेक्ट होगा, हैड स्टॉप्ड। तो देखते देखते हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो आई थिंक और क्वेश्चन होंगे अपने पास, तो मैं देखूँ। और क्वेश्चन है, ये है अपने लास्ट 4 क्वेश्चन बुक के मेरे, एंड इसके बाद अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आया भी होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, वाइल शी डैश डैश फूड आई सॉ हर। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है दोस्तों कि उसको देखा तब वो क्या कर रही थी, खाना मतलब पका चुकी थी, तो वो खाना बना चुकी थी। तो इससे हमको पता चल रहा है, तो वॉज कुकिंग यहाँ करेक्ट होगा। तो देखिए आई थिंक मेरा समझाया आपको समझ में आ रहा है, एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको आंसर। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही डैश डैश रेगुलरली बाई एयर। तो फिर ट्रेवलिंग होगा या फिर ट्रेवल्स होगा। तो अभी मैंने आपको बताया रेगुलरली जनरली ये सब वर्ड्स आते हैं, तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं जो है इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, डू डज वाला, या फिर वर्ब में यस या ई एस लगाने वाला। तो फिर ट्रेवलिंग तो हो ही नहीं सकता, तो इस अकॉर्डिंग ट्रेवल्ड नहीं हो सकता, हैज़ ट्रेवल बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ट्रेवल्स होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब में एस या ए एस बिल्कुल लगा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं ना, अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो सॉल्व करने का तरीका। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब 10वां नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या कह रहा है, इफ़ रीना डिलेज शी डैश डैश द चांस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉस्ट लूज लूजेस विल लूज। तो यदि रीना डिले कर तो यदि रीना क्या करेगी, डिले करेगी, तो वो क्या करेगी, चांस खो देगी। तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी इफ रीना डिलेज सी डैश डैश द चांस, यानी वो मौका खो देगी। तो ओनली लूज नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, लूजेस नहीं होगा, बिल लूज होगा, है ना। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। लास्ट क्वेश्चन आज का 20 नंबर क्वेश्चन, ओल्स आउल्स डैश डैश इन द नाइट। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। फ्लू सेल फ्लाई या फिर फ्लाई। तो जो उल्लू होते हैं वो रात में क्या करते हैं,
उड़ते हैं तो ओनली फ्लाई होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन था। तो आई थिंक आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई मतलब कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।